नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कल सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश हुई। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हिंदू परिवार पर अचानक सैकड़ों की भीड़ ने हमला बोला और जमकर उत्पात मचाया। तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले युवक के घर पर हमला करने वाले मुस्लिम युवकों ने कई राउंड फायरिंग की और दंगा भड़काने की साजिश की गई। हमला, बवाल और सरेआम पथराव के बाद आज हरदोई के इमाम चौक इलाके में तनाव है। उपद्रवियों की भीड़ ने खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया है और गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए हैं। इलाके में दुकानों के शटर पर गोलियों के निशान हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से वहां बेकाबू भीड़ ने दहशत मचाने की कोशिश की। जो वहां लोकल्स थे, जो स्थानीय लोग हैं, उनका आरोप है कि सैकड़ों की तादाद में आई मुस्लिम समाज की भीड़ ने घंटों तक वहां जमकर तांडव मचाया और हवा में कई राउंड फायरिंग भी की। आज भी इलाके में टेंशन है। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां तैनात कर दिया गया है। पाली थाना क्षेत्र में कल जिस तरीके से बवाल हुआ, मौके पर काफ़ी सारे घरों में पत्थर चलाए गए, ईंट चलाई गई, मौके पर फायरिंग की भी बात सामने आई और कुछ गाड़ियों को भी किस तरीके से बुरी तरीके से नुकसान किया गया है। इस गाड़ी को देखकर क्या आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, किस तरीके से यहाँ पर ईंट चले हैं और ये पूरी गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। जो गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ पर, लेकिन जो पत्थरबाज थे उन्होंने किसी को भी कुछ भी नहीं सोचा और निश्चित तौर पर ये गाड़ी बाहर भी थी और जिस दौरान यहाँ पर पत्थर चल रहे थे, कितने बड़े बड़े पत्थर, कितने बड़े बड़े गुम्मे इस गाड़ी के अंदर पड़े हुए हैं, जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि गाड़ी को किस तरीके से निशाना बनाया है पत्थरबाजों ने। गांव की ही गाड़ी है, इलाके के लोगों की ही गाड़ी है और गांव और मोहल्ले के लोगों ने ही इस पर पत्थर चला करके बुरी तरीके से तोड़ा। वली साहब, आप बताइए कि गाड़ी कहाँ खड़ी थी और कैसे आपको जानकारी मिली कि इस तरीके की पत्थरबाजी? वहाँ बाहर खड़ी हुई थी मैदान में। हम वहाँ ताजे देखने के, वहाँ से फोन गया तुम्हारी गाड़ी लोगों ने तोड़ दी। तब वहाँ से हम चल गया है, देखा गाड़ी बिल्कुल टूटी खड़ी हुई थी। पता लग पाया पत्थर चलाने वाले लोग कौन थे? ये नहीं पता किसने तोड़ा है, ये नहीं पता किसने तोड़ी किसने तोड़ी। मतलब ये पता कि पब्लिक आई काफी थी, उन्हें पता चला है। कौन थे वो लोग? ये नहीं पता कौन लोग थे, नाम हम किसने पता है। कोई गांव में विवाद चल रहा था, कोई ऐसी बात चल रही थी, कैसे इतनी बड़ी पत्थरबाजी हो गई? लोगों की शटर पे गोली के निशान लगे हुए हैं, इतना माहौल कैसे खराब हो गया है? पता नहीं सर, मैं ये क्या बताइए। झगड़ा हुआ आपस में मोहल्ले बाजार में झगड़ा होने के बाद में जो है वो लड़ाई शुरू हो गई। आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ जो पूरे मोहल्ले को, पूरे जनपद में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत लोग हैं उनके लिए, जो भी लोग गलत हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से लोगों की जो प्रॉपर्टीज है उसको नुकसान पहुंचाया गया है, पत्थरबाजी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी गाड़ियां आसपास खड़ी हुई थी, चाहे इस तरीके की गाड़ियां हों, टू व्हीलर्स हों या बाकी कोई भी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों को बुरी तरीके से दंगाइयों ने क्षतिग्रस्त भी किया है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, हरदोई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरदोई में खुलेआम तमंचा लहराने के मामले में अब पुलिस ने एक्शन लिया है। हिंदू परिवार पर हमले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी मुन्ना पुलिस की अब गिरफ्त में है, जिसने परिवार की महिला सदस्य पर तमंचा तान कर यह हमला किया था। वीडियो के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। परिवार का यह आरोप है कि उनके घर में घुसकर मुख्य आरोपी मुन्ना ने फायरिंग की कोशिश की, फायर मिस हो गया और बाल बाल वहां जान बची। पीड़ित परिवार का दावा है कि उनके घर का एक सदस्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था, इसलिए यह हमला किया गया। आप देख सकते हैं, यह घटना के वक्त की तस्वीर है जब मुन्ना अपने हाथ में 2-2 तमंचे लिए घूम रहा है। दिन दहाड़े असलहा लहराते हुए उसने दहशत फैलाने की कोशिश की। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि जो मुन्ना आपको तस्वीरों में सफेद रंग के पठानी सूट में नजर आ रहा है, इसको अब पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हरदोई के इस समय हम इमाम चौक इलाके की एक छत पर मौजूद हैं और कल किस तरीके से यहाँ पर तांडव मचा, किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, किस तरीके से उत्पात हुआ, कैसे फायरिंग हुई, सिर्फ और सिर्फ इस विवाद को लेकर के कि तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए एक युवक जाता है और उसका विरोध होता है। हम इस समय छत पे मौजूद हैं और छत पे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थर मौजूद हैं और ये पत्थर बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है। हालांकि सुबह सुबह यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पत्थरों को उठा दिया गया है, दूसरी जहाँ फेंक दिया गया है, लेकिन जो आसपास की छतें हैं उनमें बड़े बड़े जो अद्धे पत्थर पड़े हुए हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कल पाली में किस तरीके से बुधवार की शाम तिरंगा यात्रा की जो शामिल होने का मामला था, उसके बाद जो विरोध हुआ है, उसके बाद यहाँ के क्या हालात हैं। ठीक बगल की जो छत है उसको भी दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पर इस समय के क्या हालात हैं और देखिए कि ठीक बगल की छत पे भी इस समय तमाम तरीके के अद्धे पत्थर, गुम्मे और छोटे छोटे ईंटें पड़े हुए हैं, जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उत्पात मचाया,
किस तरीके से पत्थरबाजी हुई और लगभग 1 घंटे तक ये पत्थरबाजी शाम को होती रही, जिसके बाद प्रशासन यहाँ पहुंची है, पुलिस यहाँ पहुंची है और जिनका मकान है उनसे ही बात कर लेते हैं। आप बताइए कि लगभग 1 घंटे तक यहाँ पत्थरबाजी होती रही, प्रशासन पुलिस कहाँ था 1 घंटे तक? प्रशासन पुलिस 1 घंटे तक कोई नहीं आया। आए हैं लमसम वही 1 घंटे के बाद ही आप आए हैं। तो पहले ऊपर से ईंटा चला, फिर यहाँ रोड से भी चला ईंटा। सारे लोग भाग रहे थे, घर से बंद कर रहा है, कोई दुकान बंद कर रहा है, कोई शटर बंद कर रहा है। पुलिस प्रशासन बाद में आया है, फिलहाल उन्होंने कार्य किया है। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी ईंटा चलाया, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी है जी। उनके एक जवान के पीठ पे लगा है, उनके ऊपर भी उन्होंने भी पीछे भागे हैं। उस समय यही पाली फोर्स था सारा, और बाकी और आ रहा था। हम पाली में मौजूद हैं जो कि हरदोई में आता है, हरदोई उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में आता है। हिंदुस्तान में ही तिरंगे यात्रा का विरोध। जी जी, ये मोहम्मदन जितने हैं जो पाकिस्तानी हैं, ये झंडा कभी तिरंगे का नहीं लहराते, वे पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं जी। अगर आप लोग कोई हिंदुस्तानी प्रथा करते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो उसका विरोध होता है। उसका विरोध होता है, ये विरोध उसी का करते हैं। हम तिरंगा, हम भाई हिंदुस्तानी है, तिरंगा लगाएंगे तो हमारा वही है कर्तव्य। हम तो हिंदुस्तानी को पाकिस्तानी थोड़ी ना, ये सारे सब पाकिस्तानी हैं। सामने की छतों से क्या पत्थर चल रहे थे, बताएंगे आप कौन सी छतों से पत्थर चल रहे थे? ये सामने वाली टीन पड़ी है, उधर से आए हैं, इनकी छत से पत्थर चलाए। मतलब सामने वाली छत से जी पत्थर जी चल जी रहे जी हैं। जी। मुस्लिम बाहुल इलाका है क्या पूरा? पूरा मुस्लिम इलाका है, पूरा मुस्लिम इलाका है। तो ये पूरा मुस्लिम बाहुल इलाका है और किस तरीके से पत्थर चल रहे थे आप भी बताना चाह रहे हैं? हम तो यहाँ पे थे तो साला मुस्लिम इकट्ठा यहाँ पे था, तो मम्मी मेरी तो अंदर घुस गई, वो ईंट चला रहे थे, तो मेरी बड़ी अम्मा भी बच गई साथ, तो इन्होंने अंदर गेट बंद कर लिया, तो अंदर घुस गई, ईंट बच गए। हमारे भतीजी लेटी थी, उसके भी लगती। हमने कहा सब लोग हट जाओ, नीचे आए, वो ऊपर से नीचे उतर के आए, उन्होंने पत्थरबाजी की, एक ट्राली ईंटा निकला, तो सवेरे वो भलके लेके गए कर्मचारी लोग, वो डाल के आए सुबह 4 बजे। बस इतना ही मैंने देखा था। तिरंगा यात्रा का बस विरोध हो रहा था कि आप तिरंगा यात्रा में क्यों शामिल कि हो? हम पक्के भारतवादी हैं, पक्के हिंदुस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी यहाँ नहीं चलने देंगे। साहब कहने का मेरा मतलब ये है। वो क्या कह रहे थे जो पत्थर चला रहे थे, वो क्या कह रहे थे? वो कहेगा आपने मेरा जलवा देखा कहाँ है, कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो अपना जलवा दिखा के रहूँगा, कि हिंदुस्तानी को जीने नहीं दूंगा। ये सब बोल रहे थे। हाँ, योगी के सरकार में, मोदी की सरकार में ये कुछ नहीं चलेगा। जब तक हमारे योगी और मोदी हैं जिंदाबाद, कुछ नहीं कोई कर सकता मेरे हिंदुओं भाइयों का। हम हमेशा उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे, मरते जब तक निभाते रहेंगे उन्हें साथ में। तो पाली में किस तरीके से सांप्रदायिक दंगा हुआ, किस तरीके से सांप्रदायिक उन्माद फैलाया गया, किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश रची गई, इसका जीता जागता उदाहरण बुधवार की एक रात की पूरी वाकया है, जो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से पाली में हालात 1 घंटे तक बेकाबू रहे, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन यहाँ पहुंचा है। लेकिन अभी भी इलाके में तनाव है, लोगों में दहशत है, लोगों में डर है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में पुलिस कड़ी कार्रवाई की बात जरूर कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।